चाकू की नोक पर। वाह 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 वाह, क्या बात है, रायता फैल गया कि मेरा चैन वैन सब गुजरा। जालिम नजर हटा ले, मेरा चैन वैन सब गुजरा। जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जो, बर्बाद हो रहे हैं जी मेरे अपने शहर वाले। चैन वैन सब गुजरा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी मेरे अपने शहर वाले। ना टूटे तुम आजा, ना टूटे तुम आजा। कजरा रे कजरा रे कजरा रे, तेरे कारे कारे तेरे नैना, तेरे नैना, तेरे नैनों में हमको रहना। ये गीत आपने सुना होगा, निवेदन कर रहा हूं, खंड गीत सुनेगा उतना भी आपको आनंद आएगा और एक बात भी मिलेगी आपको। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, बड़े भैया मानस की रचना किया, लेकिन जब उनकी शादी हुई नहीं, शादी तो सबकी नई नई होती है, वो शादी नई होती है, उसमें कहने की कोई बात नहीं। अब दिक्कत ये होती है कि जैसा हमारे सनातन धर्म में नियम है कि शादी जब होती है तो जो बहू आती है तो 10 दिन 15 दिन में एक बारी अपने मायके जाती है। अब महाराज जब वो मायके जाती है तो कुछ लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, कुछ झटका लग जाता है, कुछ नहीं कर पाते सचिन। ये अगल बगल प्रमाण मिलता है, कुछ तो बर्दाश्त करें, चलिए कोई बात नहीं भाई, तो 1 महीने बाद फिर आएंगे, लेकिन कुछ लोग पीछे पीछे चलिए चल मैं आता हूँ वाले रास्ते में चल, ये होता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पत्नी माता रत्ना का वियोग सह न पाए, उनका वियोग सह न पाए। अरे अंधेरी रात में महाराज चल दिया उनसे मिलने ससुराल। बीच में यमुना जी पड़ती है महाराज, यमुना जी अपने बाढ़ पे थी, जलस्तर बढ़ा हुआ था, अब पार कैसे करे, तो एक मुर्दा बह जा रहा था, उसको नाव समझ के चढ़ के उस पार हो गए। अब आप ये ससुराल का प्रेम देखिए, पत्नी का प्रेम देखिए, उधर चले गए। अब जब ससुराल पहुंचे तो वहां ये थोड़ी ना जानकारी थी कि मेहमान आ रहे हैं, सीढ़ी लगवा दीजिए 12 बजे रात। अब महाराज वहां हुआ क्या, एक सर्प लटक रहा था, उसकी पूंछ पकड़ के कोठे पे चढ़ गए। और क्या, जब चढ़ गए रत्ना के कक्ष में गए, जब रत्ना को जगाया, रत्ना ने अर्धरात्रि में देखा, कहा स्वामी आप इतनी रात्रि को घनघोर बरसात में कैसे क्या करने। अब तो बिल्कुल टूट टूट के चकना चूर हो गया हमारा। वैसे आप तर्क संगत बात समझे भैया, किसी को आप इतना प्रेम करें और वो आपसे कह दे कि भैया क्या करने आए हैं आप यहाँ, तो मतलब फिर आप समझे दुख बहुत होगा। अब जब बाबा ने बताया तुलसीदास जी ने कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं सीटी रोकी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। रत्ना जी ने अपना माथा पकड़ लिया, कहा स्वामी यहीं से खंड गीत सुनिएगा, सचिन भैया अच्छा लगेगा आपको भी, कमेटी को भी। अपना माथा पकड़ लिया रत्ना ने, और रत्ना कह रही है अरे कि जितना प्रेम है आपको मेरे अस्थि और जाम में, अरे जीवन सुधर जाता अगर उतनी लगाते राम में। जय हो। महाराज एक बात और जान लीजिए, चौराहे पर झगड़ा हो बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन जब पत्नी से झगड़ा हो तो सारा स्वाभिमान वही जगता है। अब जब इतनी बात कहा रत्ना ने कि आप राम से प्रीत कर लेते इतनी तो आपका बेड़ा पार कल्याण हो जाता, तो आगे सुनिएगा।
सुनकर पत्नी की बानी बाबा ने मन में ठानी, रब गए राम में ऐसे बड़े भैया, रब गए राम में ऐसे लिख डाली राम कहानी, रामचरित मानस की रचना कर दिया। तो सुन के भर आए, पढ़ के भर आए, रघुबर के तुमने ना। और अपने सनातन धर्म में जो ईश्वर से प्रेम करता, जो ईश्वर से प्रेम करता है, पढ़ के भर आए, रघुबर के तुमने ना। बड़े भैया, कोई है ना, कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने ना। भाई ये मान लेता हूं कि पढ़ सब नहीं सकते, लेकिन अगर ईश्वर से प्रेम है, सनातन धर्म को आप मानते हैं, तो रामचरित सुनना सभी पसंद करते हैं। बिल्कुल। कोई है ना, कोई है ना